हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन स्टडी। इस चैनल में आपको 10th क्लास की मैथ, 11th क्लास के अकाउंट के साथ साथ 10th और 11th क्लास से जुड़ी ढेर सारी एजुकेशनल टिप्स और ट्रिक्स टाइम पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के ऊपर बना दी है वीडियो, फर्स्ट चैप्टर से लेके 5th तक। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम चाहिए, 100% वो डायग्राम आएंगे, उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और आप किसी सब्जेक्ट एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए आपको, तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बायोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर बायोलॉजी के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए ताकि हम पेपर में हमें आसानी हो सके। तो दोस्तों, बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये टॉपिक्स दोस्तों आप कर लोगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मैंने वो सारे टॉपिक्स वहीं से चूज की है जो बहुत सारे एग्जाम में हर साल आते हैं, वही टॉपिक्स मैंने चूज की है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो हमारा पहला है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर दोस्तों पहला टॉपिक जो है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस आपको कवर करनी है। उसके बाद दोस्तों एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में जब आप ब्लड सर्कुलेशन का लर्न करोगे तो आप हार्ट का फंक्शन आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड सर्कुलेशन में। तो आपको हार्ट का वहां से फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपको डायग्राम में भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस और आर्टरीज और विंस के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। 2 डिफरेंस बहुत रहेंगे आपके लिए, 2 डिफरेंस ही अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको जो है वो कर लेना है। इसके अंदर दोस्तों जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स है, इसके अंदर आपको बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। इसमें जैसे फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा कंप्लीट, और HCl एसिड का क्या फंक्शन होता है, सलाइवा का क्या रोल होता है। तो ये सारा जब आप प्रोसेस याद करोगे डाइजेशन का तो कंप्लीट आपको लर्न हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपने यहां तक कर लिया 5th तक। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 6-7 टॉपिक्स इसमें से चूज की हैं। इसमें जो 6th टॉपिक है आपका प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। आपको एक्सक्रीशन का प्रोसेस याद जब करोगे तो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आपको याद हो जाएगा। और ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कई बार 3 नंबर में आता है दोस्तों, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद ब्लड एंड लाइम्फ के बारे में आपको याद करना है, इनके फंक्शंस के बारे में याद करने हैं। ब्लड का क्या फंक्शन होता है दोस्तों, RBC WBC अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनका अलग अलग रोल होता है, वो आपको जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 7 की बात की जाए तो इसके अंदर से मैंने 5 पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के लिए चूज किया है। पहला है आपका न्यूरॉन। तो आपको पता है न्यूरॉन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका डायग्राम और फंक्शन अगर आप याद कर लेते हो 3 नंबर में आता है, तब भी आप छोटा सा एक डायग्राम बना के आओ, 3 नंबर आपके पक्के। उसके बाद दोस्तों सेकंड है प्लांट हार्मोन्स फंक्शन। दोस्तों प्लांट हार्मोन्स 3-4 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन्स और कई टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, उनको आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों। फंक्शंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए, किसका क्या रोल होता है, बहुत अच्छे से आपको प्लांट हार्मोन्स का फंक्शन याद करना है, बहुत ज्यादा आता है दोस्तों ये पेपर में। उसके बाद थर्ड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पार्ट ऑफ हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उसके अंदर आई थिंक 6, 7, 8, 10 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन आपको सारे याद करने की इतनी जरूरी नहीं है। जो आपके टीचर्स ने बताए हैं या जो बुक्स में दिए हैं, मेरे ख्याल से बुक्स में भी 6-7 टाइप के ही दिए हैं, तो वही आपको बस जो है वो लर्न करना है। उसके बाद 4th है, लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान में रखिए, जब आप ये करोगे ना पार्ट्स ऑफ हार्मोन्स, तो आपके बताओ कितने सारे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जैसे देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट advisable, और how does our body respond when adrenaline is secreted into the blood. उसके बाद why are some patients of diabetes treated by giving injection of insulin. तो ये सारे इस टाइप के जो क्वेश्चंस है मैंने तो ऐसे ही लिख लिए रफली, लेकिन इस टाइप के कम से कम बुक के अंदर 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 क्वेश्चन आपका ये कि यही पॉइंट पार्ट ऑफ हॉर्मोन्स, आपको हॉर्मोन्स को अच्छे तरह से कवर करना है कि हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है, हॉर्मोन्स कैसे कैसे कहां से सीक्रेट होते हैं, क्या कवर करता है हॉर्मोन्स, तो उसके अंदर आपका जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है कि ह्यूमन ब्रेन को आपको अच्छे से याद करना है। ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन है, आपको इसके कितने कितने पार्ट्स है वो आपको देख लेना है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर्क करना है, इसका जो डायग्राम है वो भी आपको कर लेना है, और ये 40 अबाउट वर्ड्स में आप याद कर सकते हो। उसके बाद चैप्टर 8 की बात कर ले, रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद करना है कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं पॉवर्टी टाइम में गर्ल्स के अंदर। बॉयज का रहने दो, बॉयज का तो नहीं आता, गर्ल्स का आता है, 99% गर्ल्स का ही आता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसके बाद जब प्रोसेस होती है सीड फॉर्मेशन की, वो क्या है, सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो आपको पॉलिनेशन इस टाइप की है, उसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल के क्या पार्ट्स है और सेक्सुअल के क्या पार्ट्स है, आपको ये जो है एक बार नजर फेर लेनी है, अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद आपको 4th नंबर है मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं वो सारे आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर, इन दोनों पॉइंट्स को भी आपको 40 अबाउट वर्ड्स में आपको याद कर लेना है। उसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको दोनों को डायग्राम के साथ अच्छे से लर्न करना है। उतना इंपॉर्टेंट फीमेल का आई थिंक बहुत ज्यादा है, 5 नंबर में क्वेश्चन, 4 नंबर में आता है ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है। उसके बाद चैप्टर 9 की बात की जाए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले आपको करना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हो, अच्छा रहेगा। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स, आपको पता ही है पूरे चैप्टर में यही है। उसके बाद मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडल एक्सपेरिमेंट्स 2 हैं, मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि अगर मैं मेंडल एक्सपेरिमेंट्स खाली लिख देता तो आपको प्रॉब्लम होती कि क्या था क्या नहीं था, सर ने क्या बताया था, तो इसलिए मैंने दोनों के दोनों को लिख दिया है। जैसे एक मेंडल का एक्सपेरिमेंट था शो करने के लिए कि ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट सो ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, तो इन दोनों को आपको जो है वो अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स और हैं, फोजल्स विद एग्जांपल। फोजल्स क्या होते हैं आपको 4-5 लाइन में याद कर 4-5 नहीं 2 या 3 लाइन में याद कर लेना है और एग्जांपल से याद करें, छोटे क्वेश्चन में आता है ये। उसके बाद मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस याद कर लेना, ये आपका इसी के अंदर, इन्हीं दोनों के अंदर जो है आपका कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने अलग से बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद देखिए चैप्टर 15 छोटा सा है, लेकिन आपको कर लोगे तो मेरे ख्याल से आधे 1 घंटे का चैप्टर है, बस एक बार पढ़ने का है। इसके अंदर सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस करना है, जो गल जाते हैं, जैसे पन्नी वगैरह होती है जो नहीं गलती, और जो जैसे कि हम फ्रूट्स वगैरह यूज करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह यूज करते हैं, तो वो गल जाता है ना। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, इसके क्या क्या लॉसेस हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल के जो नहीं गलते वो ऐसे ही एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाते हैं, गलते नहीं है तो भूमि, ये बहुत सारे मतलब इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। बस आपको डीपली पढ़ लेना है कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप खुद से भी बना के लिख सकते हो क्योंकि आप डेली लाइफ में इन सारी चीजों का यूज करते हो। उसके बाद फॉर्मेशन एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, फॉर्मेशन ओजोन लेयर कैसे बनता है और डिप्लेशन कैसे हो रहा है वो आपको पता है, ये पॉल्यूशन हो रही तो डिप्लेशन तो होना ही होना है। उसके बाद फूड चेन्स एंड वेव्स आपको कर लेना है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, इस हिसाब से जो लेवल्स हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स, इस टाइप का आपको लर्न कर लेना है। उसके बाद चैप्टर 16 के अंदर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद करना है। मतलब जो हम एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए जो डेवलपमेंट करते हैं, मतलब हमने एनवायरनमेंट को कोई लॉस नहीं किया लेकिन हम फिर भी अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो आपको बताना है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सारे घुमा फिरा के आ सकते हैं, बस आपको इतना याद करना है कि यार हम अगर एनवायरनमेंट को लॉस नहीं करेंगे क्या क्या बेनिफिट्स होगा हमें, इन फ्यूचर क्या होगा, अब क्या हो रहा है, तो रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, ये सारी चीजें बतानी है। और उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है 3 Rs, रिसाइकल, रीयूज्ड, वैसे करके जो क्वेश्चन है ना, रिसाइकल क्यों करते हैं, रीयूज क्यों करते हैं किसी चीज को, वो सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके याद कर लेनी है। उसके बाद आपको चिपको आंदोलन के बारे में याद कर लेना है, करीब 3 या 4 मार्क्स का आएगा, तो उस हिसाब से आप याद कर लोगे। उसके बाद देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स, तो डैम जो बनते हैं उससे क्या क्या हमें फायदे होते हैं और नुकसान तो बहुत ज्यादा होते हैं, वो कौन कौन से हैं। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना, 5th वाला पॉइंट,
फर्स्ट में ही आना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी अलग से पॉइंट बना दिया ताकि आपको समझा सकूं कि प्रॉब्लम अराइज बिकॉज नॉट फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं या हम एनवायरमेंट को बिना लॉस पहुंचाए, जो अगर हम इन सारी चीजों का डेवलपमेंट का मतलब यूज नहीं करते, मतलब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कि कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका यूज करने से जो इन्वायरमेंट को लॉस होगा, अगर हम उसको यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्या राइज होती है वो आपको बताना है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी को फॉलो नहीं करते तो कौन कौन सी प्रॉब्लम राइज होती है वो सारा आपको इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं जल्द ही फिजिक्स की भी लेकर आऊंगा और न्यूमेरिकल की अलग वीडियो लेके आऊंगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं एग्जाम तक आपका सारा कंप्लीट करवा दूंगा। आप अपना बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।